द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, श्री विद्या मंत्र और मन को संतुलित करने में इसकी क्या भूमिका है। हमारी चर्चा का जो स्रोत है वो इसे आंतरिक स्पष्टता और शांति लाने वाला एक प्राचीन ध्वनि सूत्र बताता है। तो आज की बहस का बड़ा सवाल ये है, श्री विद्या मंत्र की असली ताकत कहाँ से आती है? क्या ये इसकी आवाज़ की खास वाइब्रेशन या कंपन में है, या फिर ये दिमाग के लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टूल है जिससे हम अपना ध्यान और इरादा मजबूत करते हैं? मैं ये पक्ष रखूंगी कि मंत्र की जो खास ध्वनियां हैं वही इसकी शक्ति का असली स्रोत हैं, जो हमारी भीतरी ऊर्जा को सीधे तौर पर व्यवस्थित करती हैं। और मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मैं ये पक्ष रखूंगा कि इसके फायदे तो असली हैं, लेकिन वो आवाज से नहीं बल्कि ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है और हमारे इरादे की जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है उससे पैदा होते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से श्री विद्या मंत्र वो सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह नहीं है। जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, यह एक तरह से चेतना का एक ध्वनि नक्शा है। इसकी जड़ें उपनिषद की परंपरा से जुड़ी हैं, जहां ज्ञान का सबसे ऊंचा मकसद बाहरी दुनिया पर काबू पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक सामंजस्य, एक हार्मनी पैदा करना है। ये मंत्र ठीक यही काम करता है। इसकी ताकत को समझने के लिए संगीत का उदाहरण शायद सबसे अच्छा है। संगीत के शब्दों का कोई मतलब हो या ना हो, वो सीधे हमारी भावनाओं और मूड पर असर डालता है। ये मंत्र भी ठीक वैसे ही बिना किसी भाषाई अर्थ के हमारी भीतरी स्थिति को बदलता है। स्रोत में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति जैसे ज्योतिषीय प्रतीकों का जिक्र है। सूर्य यानी स्पष्टता, चंद्रमा यानी भावनात्मक स्थिरता। ये मंत्र इन अलग अलग भीतरी ऊर्जाओं को एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक लय में ले आता है। तो इसलिए ये बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक निपुणता का विज्ञान है। और इस बदलाव का जो मैकेनिज्म है वो इसकी ध्वनियों का विशिष्ट कंपन ही है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। श्री विद्या मंत्र से जो शांति और संतुलन मिलता है उस पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह आवाज में छिपी कोई, आप कह सकते हैं, कोई रहस्यमयी या चमत्कारी शक्ति है। मेरे ख्याल में इसका पूरा तंत्र मनोवैज्ञानिक है। विज्ञान भी ये मानता है कि जब हम अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज पर टिका देते हैं, चाहे वो हमारी सांस हो या कोई मंत्र, तो हमारा बिखरा हुआ मन अपने आप शांत होने लगता है। यह मंत्र उस ध्यान के लिए एक एंकर, मतलब एक लंगर का काम करता है। और जहां तक ज्योतिष या रेकी के संदर्भों की बात है, वो एक सिंबॉलिक फ्रेमवर्क, एक प्रतीकात्मक ढांचा तैयार करते हैं। ये ढांचे उस अभ्यास को एक गहरा मतलब देते हैं, जिससे हमारा विश्वास और इरादा मजबूत होता है। और यही मजबूत इरादा एक शक्तिशाली असर पैदा करता है। स्रोत की एक लाइन बहुत अहम है कि ध्वनि ध्यान का जवाब देती है, तनाव का नहीं। यह किसी भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का, आप कहिए, मूल सिद्धांत है। इसलिए मेरा तर्क ये है कि कोई भी शांत और दोहराई जाने वाली आवाज अगर उसी विश्वास और इरादे के साथ इस्तेमाल की जाए तो वैसे ही नतीजे दे सकती है। आपने मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर दिया, लेकिन स्रोत इसे साफ तौर पर ध्वनि सूत्र और चेतना का नक्शा कहता है। ये शब्द सिर्फ प्रतीक नहीं है। यहीं पर मुझे लगता है हमारी सोच अलग होती है। तो फिर एक ध्वनि नक्शे से आपका ठीक ठीक क्या मतलब है? क्या ये चेतना के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने का एक जरिया है? बिल्कुल। जैसे एक नक्शा आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने का रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये ध्वनि नक्शा हमें चेतना की अलग अलग अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए सटीक वाइब्रेशनल रास्ते दिखाता है। सूर्य की ऊर्जा यानी स्पष्टता तक पहुंचने का एक रास्ता, चंद्रमा की ऊर्जा यानी भावनात्मक शांति तक पहुंचने का दूसरा रास्ता। इस नक्शे पर जो रास्ते और पड़ाव हैं, वो इस मंत्र के अक्षर हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। उपनिषद में नाद ब्रह्म का सिद्धांत है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड एक आदिम ध्वनि या कंपन से पैदा हुआ है। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं, हम सिर्फ कुछ आवाजें नहीं निकाल रहे होते। हम एक खास ध्वनि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की मूल रचनात्मक ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। ये संगीत सुनने जैसा नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने साज को सुर में मिलाने जैसा है। ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है, लेकिन साज को सुर में मिलाने वाली बात वो तो मेरे तर्क को भी मजबूत करती है। जब आप किसी वाद्य यंत्र को ट्यून करते हैं तो आप क्या करते हैं?
आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत छोटे-छोटे बारीक बदलाव करते हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में एक गहरी माइंडफुलनेस की अवस्था है। आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर सिमट जाता है और यहीं पर स्रोत की वो लाइन फिर से सामने आती है। ध्वनि ध्यान पर प्रतिक्रिया करती है, तनाव पर नहीं। ये वाक्य मेरे लिए इस पूरी बहस का केंद्र है। ये बार-बार दिमाग की अवस्था के महत्व को बताता है, ना कि आवाज की अपनी शक्ति को। अगर सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ ध्वनि में होती तो उसे क्या फर्क पड़ता कि सुनने वाला तनाव में है या ध्यान में। एक दवा तो अपना काम करेगी, चाहे आप उसे किसी भी मूड में खाएं। नहीं, दवा का उदाहरण यहाँ ठीक नहीं बैठता। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक बहुत शोर वाले कमरे में सबसे अच्छा संगीत भी बजा दें, तो कोई उसे सुन नहीं पाएगा। संगीत का आनंद लेने के लिए एक शांत माहौल जरूरी है। वैसे ही मंत्र की कंपन ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मन का शांत और ग्रहणशील होना एक जरूरी शर्त है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। मन की शांति वो जमीन तैयार करती है जिस पर ध्वनि का बीज अंकुरित हो सके, और यहीं ज्योतिष और रेकी की भूमिका भी साफ हो जाती है। कैसे? मुझे तो वो मनोवैज्ञानिक ढांचे को और मजबूत करते हुए दिखते हैं। बाहरी ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज़म का ही एक छोटा रूप है, और जब स्रोत में रेकी का इरादा सेट करने की बात आती है तो वो ध्वनि के ऊर्जावान काम को एक दिशा देता है। ये दिखाता है कि ये एक मल्टी डिमेंशनल सिस्टम है जो ऊर्जा, इरादे और ध्वनि तीनों स्तरों पर एक साथ काम करता है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। यह एक आकर्षक तर्क है, लेकिन यहीं पर मैं एक दूसरा एंगल देखता हूं। आप इसे एक ब्रह्मांडीय कनेक्शन कह रही हैं, पर क्या ये एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क नहीं है? जब एक इंसान को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो सूर्य की स्पष्टता और चंद्रमा की स्थिरता जैसी ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ रहा है, तो उसका विश्वास और इरादा कई गुना बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग वो करता है जिसमें वो माहिर है, वो प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करता है। और जब मैं प्लेसिबो कहता हूं तो मेरा मतलब किसी नकली चीज से नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि एक मजबूत विश्वास या इरादा हमारे दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकता है। ये वो केमिकल्स हैं जो सच में तनाव घटाते हैं और खुशी और शांति का एहसास पैदा करते हैं। तो यह मंत्र अपनी इस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी के साथ हमारे दिमाग की इस अंदरूनी फार्मेसी को चालू करने के लिए एक शानदार तरीके से डिजाइन किया गया सिस्टम है। जादू आवाज में नहीं है, जादू इस बात में है कि वो आवाज दिमाग को क्या करने के लिए मना लेती है। मैं मानती हूँ कि विश्वास एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है, लेकिन वो उस उपकरण की अपनी शक्ति को खत्म नहीं कर देता। एक ताकतवर दवा भी तभी काम करती है जब उसमें एक खास केमिकल कंपाउंड हो, भले ही मरीज का विश्वास उसके असर को और बढ़ा दे। तो वही बात एक वाइब्रेशनल टूल पर क्यों लागू नहीं हो सकती? स्रोत में गुलाबी सुनहरी रोशनी की कल्पना करने का जो निर्देश है, वो इरादे को केंद्रित करने का एक तरीका है ताकि ध्वनि की ऊर्जा सही जगह पर काम कर सके। लेकिन वो निर्देश अपने आप में एक क्लासिक गाइडेड इमेजरी टेक्निक है। दिमाग को शांत करने के लिए ऐसी तकनीकें बहुत शक्तिशाली होती हैं, शायद मंत्र के बिना भी। ये फिर से दिखाता है कि ये पूरा अभ्यास मानसिक कल्पना और इरादे पर कितना निर्भर करता है। यहीं पर मेरा एक सीधा सवाल है, आपके हिसाब से अगर हम इस मंत्र के अक्षरों को क, ई, ला, रीम को बदलकर कोई भी बेतरतीब अक्षर जैसे च, ट, प, क रख दें, लेकिन उसे उतने ही गहरे विश्वास, ध्यान और ब्रह्मांडीय कहानी के साथ जपें, तो क्या नतीजा बिल्कुल वैसा ही होगा? क्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और यहीं पर इस बहस का तीसरा और सबसे अहम मुद्दा आता है, मंत्र की विशिष्टता। मैं इस तर्क को नहीं मान सकती कि कोई भी ध्वनि काम करेगी, क्योंकि ये सदियों पुरानी परंपरा और ज्ञान का अपमान है। स्रोत एक बहुत ही खास मंत्र देता है, का ई लाहरीम, हस कहा लाहरीम, सा का लाहरीम। अगर कोई भी प्रतीक या कोई भी आवाज काम करती तो इस प्राचीन और सटीक फॉर्मूले को इतनी सावधानी से पीढ़ी दर पीढ़ी बचाने की क्या जरूरत थी? इसे बहुत प्राचीन ध्वनि सूत्र कहा गया है, जो एक यूनिक और स्पेशल तकनीक की ओर इशारा करता है। इसकी विशिष्टता ही इसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है।
अगर सिर्फ ध्यान लगाना ही मकसद होता तो शांति या संतुलन जैसे किसी भी शब्द को दोहराना उतना ही असरदार होना चाहिए। लेकिन परंपरा इस खास ध्वनि संरचना पर जोर देती है। क्यों? क्योंकि हर अक्षर की अपनी एक खास कंपन ऊर्जा होती है। यह एक चाबी की तरह है। हर ताले के लिए एक खास चाबी होती है। आप किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खोल सकते। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस चाबी और ताले वाले तर्क को नहीं मानता। चलिए मैं बताता हूं क्यों। परंपराएं अक्सर खास रूपों को इसलिए बचाकर रखती हैं क्योंकि वो एक आजमाया हुआ और परखा हुआ रास्ता दिखाते हैं, इसलिए नहीं कि वो ही एकमात्र रास्ता है। एक खास मंत्र साधक को भटकने से बचाता है और ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ठोस और साफ ढांचा देता है। यह अभ्यास को आसान और असरदार बनाने के बारे में है, ना कि ध्वनियों पर एकाधिकार के बारे में। अगर मैं आपको एक नक्शा और एक साफ रास्ता दूं, तो आपके अपनी मंजिल तक पहुंचने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि मैं कहूं बस उत्तर दिशा में चलते रहो। ये मंत्र वो आजमाया हुआ नक्शा है। यह आपको बताता है कि कहां मुड़ना है और कहां रुकना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने का कोई और रास्ता है ही नहीं। इसके अलावा स्रोत का जो आखिरी संदेश है वो भी तो यूनिवर्सल है, आंतरिक पूर्णता और मन का सामंजस्य। ये लक्ष्य कई रास्तों से पाया जा सकता है। ये मंत्र उनमें से एक बहुत ही सुंदर और असरदार रास्ता है, लेकिन शायद अकेला नहीं। आप इसे एक नक्शे के रूप में देखते हैं और मैं इसे एक कुंजी के रूप में देखती हूँ, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक नक्शा आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन एक कुंजी दरवाज़ा खोलती है। मेरे लिए इस मंत्र की ध्वनियाँ वो वाइब्रेशनल कुंजी हैं जो चेतना के उन दरवाज़ों को खोलती हैं जिन्हें सिर्फ ध्यान लगाकर नहीं खोला जा सकता। उपनिषेधिक परंपरा जिसका स्रोत जिक्र करता है, वो ध्वनि और कंपन के विज्ञान में बहुत गहराई तक जाती है। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक ध्यान से बहुत आगे की बात है। यह अस्तित्व की एक मौलिक परत पर काम कर रहा है। रेकी और ज्योतिष के संदर्भ इस विचार को और मजबूत करते हैं कि हम सिर्फ अपने विचारों के साथ नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक बड़े क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं। ये एक मजबूत दृष्टिकोण है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत स्रोत के अपने ही शब्दों में छिपा है, जिस पर हम बार बार लौट रहे हैं। ध्वनि ध्यान का जवाब देती है। ये वाक्य कारण और प्रभाव को बिल्कुल साफ कर देता है। पहले ध्यान आता है, फिर ध्वनि प्रतिक्रिया देती है। अगर ताकत सिर्फ ध्वनि में होती तो वाक्य उल्टा होता। ध्यान ध्वनि का जवाब देता है। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, और ये पूरे अभ्यास को मनोवैज्ञानिक दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। ये मन की शक्ति है जो ध्वनि को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है, न कि ध्वनि की शक्ति जो मन पर काम करती है। यह आंतरिक निपुणता है, जैसा कि स्रोत कहता है, लेकिन ये मन की निपुणता है, ध्वनि की नहीं। और पूरा ढांचा, उपनिषद, ज्योतिष, रेकी, ये सब मन को विश्वास करने, ध्यान केंद्रित करने और आखिरकार खुद को ठीक करने के लिए एक बहुत ही समृद्ध और सहायक माहौल बनाने का काम करता है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि श्री विद्या मंत्र को एक गहरी ध्वनि आधारित तकनीक के रूप में देखा जा सकता है, जो सीधे तौर पर हमारी आंतरिक ऊर्जाओं को प्रभावित करती है। इसकी उपनिषदिक जड़ें, इसकी खास ध्वनि संरचना और इसका ज्योतिषीय प्रतीकवाद, ये सब एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकल फोकस से कहीं ज्यादा है। ये आंतरिक संतुलन के लिए एक वाइब्रेशनल कुंजी है, एक कंपन आधारित चाबी है, जिसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब मन शांत और ग्रहणशील अवस्था में हो। वहीं दूसरी ओर इस नजरिए से भी सोचा जा सकता है कि श्री विद्या मंत्र असल में ध्यान, इरादे और एक सार्थक प्रतीकात्मक ढांचे की शक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके फायदे बिल्कुल असली हैं, लेकिन वो शायद ध्वनि की किसी रहस्यमयी विशिष्टता से नहीं, बल्कि ध्यान के जरिए खुद को शांत और सामंजस्यपूर्ण बनाने की मन की सार्वभौमिक क्षमता से पैदा होते हैं। ये एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो हमें हमारी अपनी ही आंतरिक उपचार क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। अंत में चाहे ताकत ध्वनि में हो या मन में, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि आखिरी मकसद बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक सद्भाव और पूर्णता हासिल करना है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने का फायदा ये है कि ये हमें इस प्राचीन अभ्यास की जटिलता और गहराई को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। निश्चित रूप से स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है।